Now guys, in chapter 3 linear regression we are going to start illustration 1. अब देखो, वैसे तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, x और y आपके पास सामने है, लेकिन x और y क्या है वो आपका समझना ज़रूरी है. See, the following observation are obtained for life, that is years of usage of cars. मतलब कार कितने समय तक चला, अब मतलब कितने समय तक आप यूज़ कर रहे हो. एंड देयर एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब पूरे साल का आपको कार को मेंटेन करना पड़ता है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, फिल्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी जो भी मेंटेनेंस कर रहे हो कि वो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है ऑफ अ स्पेसिफिक मॉडल ऑफ अ कार ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. देखो, जैसे मारुति सुजुकी की कार है तो बोलते हैं सबसे लो मेंटेन्ड, मतलब उसमें ज़्यादा खर्चा मेंटेनेंस के पीछे नहीं होता. अलग अलग कंपनियों की कार है, जितनी महंगी कार होगी उसका मेंटेनेंस उतना ही ज़्यादा होगा करके. तो आपके पास दो चीज़ें दे रखी है, लाइफ ऑफ कार्स और एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है, तो भाई जो कार 2 साल चल रही है और उसका एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 10 रुपये तो नहीं होगा ना, वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1000, मतलब 10,000 रुपये. ठीक है, फिर 20,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, और वो कितने साल चल रही है, 4, 6, 8. ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है आपके पास लाइफ ऑफ कार्स दिए हुए हैं. लाइफ ऑफ कार मतलब कार, जैसे लाइफ ऑफ बल्ब होता है, लाइफ ऑफ कार मतलब कितने साल ये चल रहे हैं, जी रहे हैं नहीं बोल सकते हम, कितने साल चल रहे हैं. और उनका एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एवरेज एनुअल मतलब पूरे साल का. देखो, पूरे साल में एक जैसा खर्चा तो हर बार नहीं होगा ना, कभी काफ़ी साल के बाद क्या होता है कि कार का जो कूलिंग होता है वो कम हो जाता है, तो एसी का जो गैस होता है वो आपको चेंज करवाना पड़ता है. आपको 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवाना पड़ता है. तो 10,000 किलोमीटर एक साल में भी हो सकते हैं और 2 साल में भी हो सकते हैं. गाड़ी का यूसेज कितना है, तो जो भी पूरे साल में आप खर्चा करोगे वो एक जैसा तो नहीं होने वाला है, इसलिए एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोला गया है. अच्छा, ये सब ठीक है, एक्स और वाई मैंने बोर्ड पे लिख दिया. इसके बाद क्या है, ऑब्टेन द, क्वेश्चन में ध्यान देना, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन, लिखा हुआ है रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन द लाइफ ऑफ कार. आपको क्वेश्चन में ढूंढना है वाई ऑन एक्स कहाँ लिखा हुआ है. देखो, आपका एक्स क्या है, लाइफ, और आपका वाई क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिग्रेशन लाइन किसका, ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब वाई ऑन द लाइफ ऑफ कार्स. लाइफ ऑफ कार्स क्या है, एक्स है क्वेश्चन में, वाई ऑन एक्स लिखा है, लिखा ही होगा. ठीक है. अच्छा, कभी कभी नहीं भी लिखा होता है, लेकिन वो आगे वाले सब में बताऊंगा कि जब नहीं लिखा होगा तो क्या करना है. वैसे देखो, आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, क्योंकि तब 2 मेथड थे, हमको पहचानना पड़ता था वाई ऑन एक्स है कि एक्स ऑन वाई है. क्योंकि एक्स ऑन वाई होता था तो फॉर्मूला एग्जैक्टली उल्टे हो जाते थे सारे. ठीक है, आपको वो नहीं है, आपको एक्स ऑन वाई आना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना है वाई ऑन एक्स कहाँ लिखा हुआ है. ऑल्सो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट इफ द लाइफ ऑफ द कार इज 10 ईयर्स. पूरा सम सॉल्व हो जाने के बाद जो आपने लास्ट में इक्वेशन वाला पार्ट देखा ना, वाई एस्टिमेशन इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई एस्टिमेशन ए और बी की वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है. एक्चुअली ए और बी की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन बन जाता है. उस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट करनी है तो y का आंसर आ जाएगा, लेकिन वो हर सम में नहीं होता. देखो, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. y ऑन x का मतलब क्या होता है, इक्वेशन तक जाओ, पहले b फाइंड करो, फिर a फाइंड करो, फिर इक्वेशन. इक्वेशन में खाली इतना ही होता है, a और b की वैल्यू पुट करनी होती है आपको, कुछ सॉल्व नहीं होता है. खाली अगर y ऑन x क्वेश्चन में लिखा होता तो इक्वेशन में आप a और b की वैल्यू पुट कर देते, खत्म. पे अटेंशन हियर. लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आपको एस्टिमेट करना है क्या, मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब y निकालना है, और x दिया हुआ है. देखो, लाइफ ऑफ अ कार इज 10 ईयर्स. अगर 10 सालों तक गाड़ी चलती है तो आपका एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा, मतलब x दिया हुआ है, y फाइंड करना है. समझ में आया. नाउ पे अटेंशन हियर. सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल करना है और x बार y बार निकाल देना है. देखो, यहाँ पे x और y की वैल्यू 20 से कम है. आप बोलोगे सर 2 वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन चलेगा, इग्नोर कर दो, छोटे छोटे नंबर ही हैं, हम फर्स्ट फार्मूला से जा सकते हैं. इवन आप यूवी से जाना चाहते हो तो जाओ, या आप थर्ड फार्मूला से जाना चाहते हो तो भी, सब में आंसर तो सेम आ जाएगा लास्ट में. ठीक है, लेकिन 1-2 नंबर ही और 4 तो नंबर है, और 2 नंबर ही 20 से ज़्यादा है, तो आप फर्स्ट वाले फार्मूला से जा सकते हो. ठीक है, तो टोटल करेंगे हम लोग, टोटल कितना हो जाएगा 20, इसका 55, 75, 85. आप x बार y बार निकालो. पे अटेंशन हियर.
ठीक है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, दैट इज 20 अपॉन 4, दैट इज 5, एंड दिस इज 85 डिवाइड बाय 4, दैट इज 21 पॉइंट। तो आप बोलोगे सर वाई बार पॉइंट में आया तो यूवी वाला कर लेते हैं, कर सकते हो, करना हो तो, वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूवी वाला और तीसरा फॉर्मूला क्यों निकला है पता है, नंबर को छोटे करने के लिए। आपके नंबर छोटे ही तो हैं, और कितने छोटे करोगे, और कैल्सी भी है। और एक चीज़ हमने चैप्टर 2 में फर्स्ट फॉर्मूला में 3 स्टेप फाइंड किए थे, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे 2 ही चीज़ें आएगी, एक तो एक्स का स्क्वायर और एक एक्स इंटू वाई, क्योंकि वाई का स्क्वायर यूज ही नहीं होता है, नीचे वाई वाला पोर्शन निकल गया ना, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कर दो और एक्स इंटू वाई, तो 4, 16, 36, 64, 120। नाउ एक्स इंटू वाई, 2 10s are 20, this is 80, 25 6s are 150, this is 240, 490। ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख देने का y on x ध्यान में आना चाहिए बार बार, क्योंकि उससे काफ़ी बार फॉर्मूला में हेल्प मिलती है। सबसे पहले हम b निकालेंगे, ठीक है, b इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन जो पीछे है वो नीचे है n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, n कितना है 4, सिग्मा एक्स वाई 490, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n इज अ 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का मल्टीप्लाई करो 1960, ये 1700, 12 4s are 48, दिस इज 400, इसको माइनस करेंगे 260 अपॉन दिस इज 80, 3.4525। अब आप बोलोगे सर ये आंसर रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग नहीं है भाई, बी का आंसर है, आर का आंसर नहीं है। आर का आंसर 0 पॉइंट में ज़्यादातर आता है, उसका रेंज -1 to 1 है, बी का कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए का फॉर्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। आप यहाँ पे नहीं भी करोगे तो बाद में करना तो पड़ेगा ही। तो y बार 21.25, b आपका यहाँ से आया 3.25, x बार है आपका, इनको मल्टीप्लाई करो 21.25, दिस इज 18.25, सॉरी 16.25, तो आ गया 5। फिर y एस्टिमेशन इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a क्या आया 5, b क्या आया आपका 3.25, x की जगह x, y एस्टिमेशन की जगह y एस्टिमेशन, ये हो गया y ऑन x। इक्वेशन में खाली आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है, y एस्टिमेशन की जगह y एस्टिमेशन ही लिखना है, x की जगह x ही लिखना है, खत्म सम। अगर क्वेश्चन में सिर्फ y ऑन x पूछा गया होता, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइफ ऑफ कार, इतना ही लिखा होता तो आगे कुछ नहीं होता। लेकिन अब इसके बाद और सॉल्व होगा, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इफ x इक्वल्स टू कितना 10, तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में आपको x की जगह 10 पुट कर देना है। तो मल्टीप्लाई करो 32.5, तो आ जाएगा 37 पॉइंट। तो अब देखो, अगर आपकी कार 10 साल तक चलती है तो आपका एवरेज 1 साल का जो खर्चा है वो आएगा 37.5,000, ठीक है, 1000 मतलब 3 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली आ रहा है 37,500। वो मल्टीप्लाई करना नहीं है, समझा रहा हूँ, क्योंकि 10 साल तक कार चलेगी तो क्या 37.5 रुपीज़ खर्चा आएगा क्या 10 एवरेज एन्युअली? नहीं ना, 37,500 हर साल का खर्चा आ रहा है। तो वो आपको नीचे स्टेटमेंट डाल देना है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या डालना है, जो लिखा हुआ है वही, कि इफ़ द लाइफ ऑफ द कार इज 10 years, देयरफॉर मेंटेनेंस कॉस्ट या एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी ₹37.5,000 ब्रैकेट में लिखो, या फिर ₹37,500 लिखो, जैसे भी आपको आता हो। समझ में आया? चलो।